अब जो उदयपुर शहर के विधायक बने हैं वो उनको कॉपी करना चाहते हैं, परंतु उनकी पार्टी के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमारे शहर के विधायक जो अभी महामहिम राज्यपाल हैं आदरणीय गुलाब जी कटारिया, उनकी डमी रहे, परंतु उसके उलट अगर आप नगर निगम की पूरी कार्यशैली पिछले 5 वर्षों की देखेंगे तो उसमें पारस जी सिंघवी जो उप महापौर के पद पर आसीन रहे, उनके द्वारा पूरी नगर निगम का संचालन किया गया। उदयपुर शहर के कांग्रेस के हम लोगों को भी एक्सेप्टेशन नहीं थी, हम भी नहीं चाहते कि कोई इस तरह का व्यक्ति जो भारी हो वो हमारे शहर में आके चुनाव लड़े। गुलाब कटारिया जी यहाँ 20 वर्षों तक हाकम रहे, तो उन्होंने जो बोल दिया तो वो अतिशोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सही हो गलत तो उसको मानना ही मानना। तो वैसे भी नगर निगम तो अपनी कार्यशैली के लिए मशहूर है कि वो गरीबों के साथ तो दुर्व्यवहार करती है, उनका डंडा बराबर चलता है। जो सोच स्थिति कुमावत की या उस वक्त के नेताओं की, जो कांग्रेस के हमारे नेता थे, तो सबको बैठ के बात करते थे। अब ये पूछने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, जिसके हाथ में है जो लगा उसने वो काम कर दिया। तो बताया गया MJ5 ओरिजिनल MJ5 को हमने इनवाइट किया है कार्यक्रम के लिए, और आए नकली। एक हकम है जो उन्होंने जो ऑर्डिनेंस पास कर दिया अपनी पार्टी में, अब वो उनको मानना है, और उनकी जिद में उदयपुर की बर्बादी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। उदयपुर का नवनिर्माण हमारे माध्यम से हुआ और हम हमारे तरीके से ही करेंगे, भले ही गलत करेंगे पर करेंगे। 8 किलोमीटर दायरे के अंदर एलिवेटेड रोड की जरूरत नहीं पड़ती। 200 ही पार्क उजाड़ दिए उदयपुर नगर निगम में, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर उन कामों का आकलन 1 बाय 1 कर लिया जाए तो उन्होंने शहर का बट्टा ही बिठाया। ये 75 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है आयड़ नदी का। आयड़ नदी का भ्रष्टाचार तो जो 6 किलोमीटर का एरिया आयड़ नदी का है, उसके दोनों तरफ जो बस्तियां बसी हैं, तो जिनको पट्टे दिए गए, जिनको निर्माण स्वीकृति दी गई और जिनको वहां बसाया गया, तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इनके पार्षदों के बीच में, इनके जो समिति अध्यक्ष थे उनके बीच में, महापौर के बीच में, उप महापौर के बीच में हमेशा कलेश रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। हमने इससे पहले भी आपकी कई मेहमानों से और कई वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करवाई है और शहर के मुद्दों पर बात की है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं उदयपुर नगर निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन साहब, और हम मोहसिन भाई सबसे पहले आपको अर्चना की तरफ से ये प्रोडक्ट भेंट करना चाहते हैं, अर्चना की तरफ से, और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इस कार्यक्रम में आज मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप भी उदयपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आपके समय में और वर्तमान जो बोर्ड है ये नगर निगम का, जिसका करीब कार्यकाल अभी खत्म होने आया है, क्या परिवर्तन देखे आपने उस समय में और आज में? जो पूर्व में नगर निगम के बोर्ड थे और जो अभी बोर्ड है, तो वर्तमान में जिस तरह से तानाशाही चली और वर्तमान में जिन लोगों को महापौर बनाया गया, वो एक तरह से हमारे शहर के विधायक जो अभी महामहिम राज्यपाल हैं आदरणीय गुलाब जी कटारिया, उनकी डमी रहे। इससे पूर्व में भी जो हमारे मेयर रहे चंद्र सिंह जी कोठारी, वो भी उनकी डमी रहे। इस बोर्ड के अंदर काम तो महापौर के हाथ में था, जनता ने चुने इनके पार्षदों को, इनके पार्षदों ने महापौर को चुना और ताक साहब को शहर की कमान सौंपी शहरी सरकार की। परंतु उसके उलट अगर आप नगर निगम की पूरी कार्यशैली पिछले 5 वर्षों की देखेंगे तो उसमें पारस जी सिंघवी जो उप महापौर के पद पर आसीन रहे, उनके द्वारा पूरी नगर निगम का संचालन किया गया। आपसी सामंजस्य ना तो पिछले बोर्ड में था 2014 से 2019 में, और ना ही 2019 से जो 2024 का बोर्ड रहा। इनके पार्षदों के बीच में, इनके जो समिति अध्यक्ष थे उनके बीच में, महापौर के बीच में, उप महापौर के बीच में हमेशा कलेश रहे, और वो कलेश जनता के सामने पिछले 10 वर्षों से तो बराबर आते ही जा रहे हैं, और जिसका खामियाजा उदयपुर की जनता को बहुत ही बड़े स्केल पे भुगतना पड़ा। आज 75 करोड़ रुपए आयड़ नदी के नाम पे इन लोगों ने खर्च किए, तो उसके लिए भी कोई कोऑर्डिनेशन इनका आपस में था नहीं, कोई प्लान था नहीं
कोई कोई ऐसा उन्होंने शहर के बुद्धिजीवी, जो हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड इंजीनियर और रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड डॉक्टर वगैरह जो शहरी समस्याओं को बहुत बखूबी अच्छी तरीके से आमजन, जो पत्रकार, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सारे जानते हैं। अगर इस तरह एक कमेटी बनाकर आमजन की, बुद्धिजीवी मंडल की, और उनसे पूछ के आयड़ के स्वरूप के बारे में अगर उनसे प्रस्ताव लिए जाते हैं और उन प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए आयड़ नदी की एक डीपीआर, एक प्लान तैयार किया जाता, बिल्कुल, तो 75 करोड़ रुपए आज व्यर्थ ना होते, एक अच्छे तरीके से काम हो जाता। क्या लगता है आपको कि आयड़ में जो है ये शहर की जनता के ऊपर एक किसी व्यक्ति विशेष या नेता विशेष की मनमर्जी थोपी गई है कि इस आयड़ को आज एक तरह से देखा जाए तो वेनिस बनाने की बातें कही, लेकिन आयड़ का जो मूल स्वरूप था वो खत्म हो चुका है? वैसे तो हमें ओवरऑल पूरे नगर निगम क्षेत्र जो है उसमें नगर निगम की जो कार्यशैली है, जो कार्य नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, विद्युत शाखा, निर्माण शाखा, उद्यान शाखा, गैराज शाखा, और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी के बारे में हमें बात करनी चाहिए। परंतु अभी फिलहाल अगर हम आयड़ नदी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आयड़ नदी का जो एक्चुअल स्वरूप पिछले सेटलमेंट में था और वर्तमान का जो सेटलमेंट है उसको मैच करा के एक्चुअल स्वरूप देखा जाए कि उसकी चौड़ाई कितनी थी। बिल्कुल, जब तक एक्चुअल स्वरूप के सामने निकल के नहीं आएगा चौड़ाई कितनी थी, आप डेवलपमेंट का माध्यम किस तरह तय कर सकते हैं? आपने कर दिया, अब लोग बस गए आसपास में, तो किस प्रकार बसे, ये भी जानने योग्य सवाल है। जैसे भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अतिक्रमण के नाम पे भी काफी हटाए गए, मोटम लगाए गए, लेकिन आज भी कुछ हिस्सा अगर देखें नदी का, जैसे सिर्फ ये 75 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है आयड़ नदी का। आयड़ नदी का भ्रष्टाचार तो जो 6 किलोमीटर का एरिया आयड़ नदी का है, जो साइफन पुलिया से लेकर और मादड़ी तक का एरिया, उसके दोनों तरफ जो बस्तियां बसी हैं वो आयड़ नदी के अंतर्गत ही आने वाली जगह थी। बिल्कुल। आयड़ नदी की जो चौड़ाई है वो वास्तविकता में इतनी थी, पर उसके आसपास बस्तियां बच चुकी। तो जिनको पट्टे दिए गए, जिनको निर्माण स्वीकृति दी गई और जिनको वहां बसाया गया, तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये 75 करोड़ रुपए तो बहुत छोटी रकम होती है। आज 6 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई बस्तियां बच चुकी हैं तो आज आप उनकी काउंटिंग करो और एक एक्चुअल सर्वे किया जाए, बिल्कुल फर्स्ट सेटलमेंट से लेकर फाइनल सेटलमेंट तक, और देखा जाए तो आपको पता चलेगा ये अरबों रुपए का भ्रष्टाचार है जहाँ लोगों को बसाया गया। बिल्कुल। और वैसे भी नगर निगम तो अपनी कार्यशैली के लिए मशहूर है कि वो गरीबों के साथ तो दुर्व्यवहार करती है, उनका डंडा बराबर चलता है, बिल्कुल, पर अमीरों की तरफ उनकी नजर नहीं उठती। ऐसे ही मोहसिन भाई, अगर आपको ध्यान हो तो इस शहर को सुंदर बनाने के लिए जी लाखों रुपए खर्च किए गए निगम की तरफ से। कलेक्टर साहब भी उसमें थे कि शहर को सुंदर बनाएंगे, सभी चौराहे पर गमले पौधे लगाए गए, वो आज कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं क्या? इसकी क्या कारण है? आप चौराहे पे गमले पौधे लगाने की बात कर रहे हैं भरत जी, आज उदयपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 200 उद्यान हैं। आप हर क्षेत्र में जाएं, उन उद्यानों के हालात देखें। उनके नाम के टेंडर भी होते हैं, उनके नाम के निर्माण स्वीकृति यानी कि निर्माण को लेकर उनके नक्शे भी बनाए जाते हैं कि बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, वहाँ टाइल्स लगाई जाएगी, वहाँ घास फूस लगाई जाएगी, वहाँ आपके ओपन जिम का इंतजाम लोगों के लिए किया जाएगा। वो टेंडर हुए, वो चीजें वर्क ऑर्डर भी हुए, परंतु अगर आप वहां जाके देखेंगे वास्तविकता में तो वो नजर नहीं आएंगे। और दूसरा ये है कि उदयपुर के जितने भी गार्डन हैं, तो उद्यान के अंदर तो हाईकोर्ट का भी एक फैसला है और शायद सुप्रीम कोर्ट की भी कोई गाइडलाइन है, मैं थोड़ा करेक्ट नहीं हो सकता, पर हाईकोर्ट की तो है वो मैंने कि किसी भी उद्यान के अंदर आप पक्का निर्माण, कमरे वगैरह और इस तरह। उद्यान में क्या है, नदी का जो इन्होंने काम किया वो भी 1947 का एक फैसला अब्दुल रहमान बना, बिल्कुल, उसमें किसी नदी नाले का मूल स्वरूप नहीं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। 2000 में किया गया सर, 2014 में जब मैं पार्षद बना और जब 14 के बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो आप पहले व्यक्ति हो जो इन चीजों के बारे में मुझे बताया कि इस तरह का 1947 का अब्दुल रहमान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके अंतर्गत ना तो आप सीवरेज कोई किसी भी प्रकार के निर्माण का कार्य आप नदी नाले झील वगैरह में नहीं कर सकते। और यही गाइडलाइन शायद उद्यान को लेकर भी है कि लखनऊ हाईकोर्ट का एक फैसला है कि जहां पर किसी सरकार में कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, जब ये पार्किंग यहाँ बनी, जो हाथी वाले पार्क में बिल्कुल पार्किंग बनी, तो उस पार्किंग को लेके ये सारी चीजें बाहर आई थी। ये जो रजनी जी डांगी जी का बोर्ड था, उस वक्त ये इसका वर्क ऑर्डर हुआ और बिल्कुल वो हाथी वाला पार्ट खत्म किया गया। लेकिन मोहसिन भाई, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि
जो उम्मीदें थी इस पार्किंग को लेके, हाथी वाला पार्क जो हम भी बचपन में वहां पर उस हाथी के अंदर चढ़े, वहां से रिपस पट्टी थे, वहां से फिसलते थे, काफी लोग आते थे। क्या आज आपको लगता है कि वो हाथी वाला पार्क जो था उसको खत्म करके एक तरीके से उदयपुर की जनता के मनोरंजन का साधन खत्म कर दिया गया? शहर के बीचों बीच एक इतना बड़ा उद्यान था, उसे पार्किंग बनाई गई, तो अब इन लोगों की सोच पे ही मुझे तो थोड़ा 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 उदयपुर की जनता को भी गौर करना पड़ेगा और राजनेताओं को भी गौर करना पड़ेगा कि नगर निगम 30 वर्षों से अपने जिस तरीके से जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर उन कामों का आकलन 1 बाय 1 कर लिया जाए, बिल्कुल, तो उन्होंने शहर का बट्टा ही बिठाया। हाथी वाली पार्किंग जो बनाई गई है जिस पार्क में, वहां पानी भराता है बेसमेंट के अंदर, बारिश में पानी आज भी बारिश में पानी भरता है, और उस पार्किंग का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है। जो लोग जिन लोगों को टेंडर दे रखे हैं वो भी शायद प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जिस सोच के साथ इन्होंने वो काम किया, उस सोच का फिर वो फायदा जनता को इतना मिल नहीं पाया। एक हाथी वाले पार्क के अलावा भी जो पौंड बना हुआ है बीच में पानी का जो है, जिसमें फुहारे लगाए गए थे, कभी नावें चला करती थी उसमें, उस पौंड की हालत आज दयनीय हो चुकी है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। 200 ही पार्क उजाड़ दिए उदयपुर नगर निगम में। अगर उदयपुर के उद्यान शाखा का 30 साल का आप रिकॉर्ड निकालेंगे कि 30 वर्षों में कितने वर्क ऑर्डर किए गए, कितने टेंडर किए गए और कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। और अगर ये आंकड़ा जनता के सामने आया तो जनता भी चौंक जाएगी, और वो राजनेता भी चौंक जाएंगे जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है या जिन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की। करोड़ों रुपए का खर्च वे इनके सुधारीकरण के लिए कर दिया गया, लेकिन आउटपुट निकल के नहीं आया। मैं ये मानता हूँ मोहसिन भाई की जैसे विगत 30 सालों से जो चुनाव हो रहे हैं, बार बार उदयपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी देख रहे हैं। क्या कांग्रेस ऐसा इस नगर निगम चुनाव में ऐसे कुछ करने वाली है जिसमें कांग्रेस का बोर्ड बन सके और उदयपुर की जनता एक बदलाव देख सके? कांग्रेस उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? देखो, पिछला जो चुनाव हुआ उदयपुर नगर निगम का, उस चुनाव के अंदर हमारा जो मार्जिन रहा, जो ओवरऑल वोट मार्जिन रहा, उसमें 1086 वोटों से हम पिछड़े जी, जिस कारण हमारा बोर्ड नहीं बन पाया। अगर 1086 वोट हमें अतिरिक्त मिल जाते तो शायद उदयपुर नगर निगम में आज भाजपा का नहीं कांग्रेस का बोर्ड होता। कोई हमारे पार्षद कैंडिडेट अच्छे तरीके से चुनाव लड़े, कोई 20 वोट 50 वोट से आ रहा, कोई 150 वोट से आ रहा, कोई 200 वोट से आ रहा, तो बहुत कम मार्जिन पर ये चुनाव रहा। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो विधानसभा के चुनाव में भारी प्रत्याशी को उदयपुर का कैंडिडेट बनाया गया, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उदयपुर की जनता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं आज आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि उदयपुर शहर के कांग्रेस के हम लोगों को भी एक्सेप्टेशन नहीं थी। हम भी नहीं चाहते कि कोई इस तरह का व्यक्ति जो भारी हो वो हमारे शहर में आके चुनाव लड़े। तो वो इस कारण से वो माहौल ही नहीं बन पाया, डेवलप नहीं हुआ, और वो 35,000 से पीछे आप हमारी हार हुई। मोहसिन भाई क्या कारण मानते हैं इसके पीछे की जो निगम चुनाव जब होते हैं तो कांग्रेस जो पार्षदों का चयन करती है, जिनको टिकट देती है, उसका चयन सही नहीं होता है, या क्या कारण रहते हैं कि बार बार कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पा रहा है? चयन तो सही होता है, चयन तो जो मापदंड है, जिन मापदंडों पे प्रत्याशी को चुना जाता है उनको देखने के पश्चात ही टिकट दिए जाते हैं। अब वो तो एक व्यक्तिगत आप किस तरह से अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और आपकी कार्यशैली जनता के साथ कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। जनता उस मापदंड को देखते हुए आपको वोट करती है। अगर आप जनता के साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई वर्षों से और आप जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो जनता आपको एक्सेप्ट करेगी और वोट देगी। जब आप किसी नए आदमी को, जिसका जनता से कोई जुड़ाव भी नहीं है, अगर उसको टिकट दे दिया जाएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है उसका जीत पाना। और ये दोनों ही पार्टी में होता है, क्योंकि 70 वार्ड हैं, 70 वार्डों में बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां प्रत्याशी जो काम करने वाले, कंटिन्यू काम करने वाले हैं, वो शायद नहीं मिल पाए। तो कोई लड़ना चाहता है या कोई नहीं लड़ना चाहता है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन रहती है। बिल्कुल। तो इस वजह से आप जब नेता प्रतिपक्ष थे मोहसिन भाई, उस समय में और आज में जो उदयपुर के चौराहे हैं, ये सच है कि उदयपुर में लगातार हर चौराहे पर शहर की आबादी बढ़ रही है, यातायात बढ़ रहा है। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि चौराहे पे आज के समय में और आज के समय में कोई बदलाव हुआ है या वही ढर्रा आज भी नजर आता है? तो वो तो पुराना ढर्रा और हालात खराब हो चुके हैं जी। जिस तरह से पर्यटक आते हैं वीकेंड पे या छुट्टियों में, आप शहर की हालत देख लें।
अभी हम जिस जगह बैठे हैं चेटक चौराहा, इस चेटक चौराहे से फतेह सागर बिल्कुल जो हमारी झील है, अगर आपको रात के वक्त वहां जाना हो, शाम के वक्त जी 6 बजे के बाद, तो आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, लग बिल्कुल जाएगा। लगेगा। और अगर आप गलती से किसी पतली गली में घुस गए, जो जगदीश चौक और अपना राड़ा समोर बाग वाला एरिया, बाग बिल्कुल, उस एरिया में अगर आप गुलाब चले बाग जाते हैं, वगैरह, गुलाब बाग वगैरह एरिया में, तो फिर आपका निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन भी तैयार नहीं की गई, और ना ही कोई ऐसा रोड मैप बनाया गया यातायात समस्या को लेकर। जो चौराहे हैं उनका भी सुधारीकरण प्रॉपर रूप से नहीं किया गया। बहुत जगह इन्होंने कोशिश की, सूरजपुर चौराहे को लेके इन्होंने नई कोशिश की, डेलीगेट चौराहे को लेके इन्होंने नई कोशिश की, परंतु वो सफल नहीं हो पाई। अब कोई ना कोई वन वे रास्ता निकालना पड़ेगा कि एक तरफ से यातायात की आवाजाही होगी और दूसरी तरफ से वो दूसरी ओर से वो वापस। जहाँ तक समाधान की बात आपने की, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि उदयपुर में उदया पुल से लेकर के और कोर्ट चौराहे तक एलिवेटेड रोड बन रहा है जी। क्या लगता है आपको कि एलिवेटेड रोड बनने के बाद में, हालांकि भाजपा के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, तो उनका यह कहना है कि इससे सिर्फ 20% लोगों को फायदा होने वाला है, पूरी जनता को नहीं होगा। क्या लगता है इससे कुछ कमी पेशी आएगी यातायात के दबाव में? वैसे उदयपुर जो हमारा जो पूरा क्षेत्रफल है उदयपुर नगर निगम का, वो 8 किलोमीटर दायरे में बिल्कुल है। 8 किलोमीटर दायरे के अंदर एलिवेटेड रोड की जरूरत नहीं पड़ती जी। जो आपके पुराने चौराहे हैं और जो आपका पुराना रोड मैप है, आप उसको ही सही तरीके से डेवलप करते हुए वन वे पॉलिसी पे जाते तो शायद और ज्यादा अच्छा सुधारीकरण आप कर पाते। परंतु एक हठधर्मिता है और एक जिद है कि उदयपुर का नवनिर्माण हमारे माध्यम से हुआ और हम हमारे तरीके से ही करेंगे, भले ही गलत करेंगे पर करेंगे। तो वो उस जिद में काम किए जा रहे हैं। हाकम के डंडे के डर से काम करने वाले लोग हैं। तो गुलाब कटारिया जी यहाँ 20 वर्षों तक हाकम रहे, तो उन्होंने जो बोल दिया तो वो अतिशोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सही हो गलत तो उसको मानना ही मानना, तो उनकी तो मजबूरी है, वो तो मानेंगे बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे आप क्या मानते हैं मोहसिन भाई, कांग्रेस क्यों निगम में 30 साल, ये करीब 7वां चुनाव होगा नगर निगम में, 7वां बोर्ड बनने जाएगा, जिसका भी बनेगा, क्या कांग्रेस इस बार ऐसे प्रयास करेगी कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बने? समस्त उदयपुर शहर के कांग्रेस जन को साझा प्रयास करना होगा और एक कलेक्टिव जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी। रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको अपनी तय करनी पड़ेगी, तभी जाके हम आने वाले समय में उदयपुर नगर निगम में अपने बोर्ड को स्थापित कर पाएंगे। ऐसे क्या नवाचार करे कांग्रेस की इस बार, कांग्रेस मेहनत करे? और संगठन सर्जन के माध्यम से पूरे देश भर में राहुल गांधी जी ने जो कार्यक्रम चलाया है उसके तहत तो बहुत ही बड़े बड़े नवाचार हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अब जो जिलाध्यक्ष और जहाँ भी अध्यक्ष बन रहे हैं जी। कोई कैबिनेट मंत्री बन रहा है, कोई CWC का मेंबर है, कोई पूर्व सांसद है। तो जो लोग प्रदेश की और AICC की राजनीति करते थे, अब उन लोगों को अपने क्षेत्र की कमान दे दी गई और उन्हीं लोगों को CEC का मेंबर भी बना दिया गया है कि अब टिकट वितरण जो होगा उसमें अध्यक्ष की राय के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। तो ये कांग्रेस संगठन में एक सबसे बड़ा नवाचार है और अब कार्य करने वाले व्यक्ति को ही प्रायोरिटी मिलेगी। अभी जैसे संगठन सर्जन को लेकर जो हमारे उदयपुर शहर में आवेदन जो हमारी प्रभार जी आई उन्होंने लिए, तो उनके आने से पूर्व भी एक 30 से 40 लोगों की टीम, सर्वे टीम उदयपुर में चुपचाप काम करके गई है। उन्होंने अपना पूरा एक कार्यकर्ता का डाटा खंगाला है और वो AICC में उन्होंने जमा करा दिया। अब उसके आधार पर फैसला होगा। अच्छा। तो जो नाम इन्होंने दिए हैं और जो वो सर्वे टीम ने नाम दिए हैं, वो जब तक मैच नहीं होंगे तब तक फैसला नहीं होगा, और फैसला होगा तो अब अच्छा ही होगा। एक मेरा ये सवाल था कि नगर निगम में हमने जो दिवाली दशहरा मेला होता है जी, उसमें हमने देखा कि इस मेले की शुरुआत जो है वो युधिष्ठिर जी कुमावत जब सभापति हुआ करते थे, उनके दौर में इसकी शुरुआत हुई जी। उस समय जो है मोहसिन भाई, कलाकारों का चयन जो होता था वह कुछ कोटि के कलाकार जो है मेले में लाए। आज ये कलाकारों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? जो व्यक्ति बताया जाता है जो आय भी अच्छी होती है तो दुकानें मेले में लगती है उनसे। अब दिवाली दशहरे मेले की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं कि MJ5 आपके समय की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बताया गया है MJ5, ओरिजिनल MJ5 को हमने इनवाइट किया है कार्यक्रम के लिए, और आए नकली, उसको एक्सपोज भी मैंने ही किया था। बिल्कुल। आप सब लोगों ने छापा भी, उदयपुर जनता के सामने इनका सत्य भी आया।
तो ये जिस तरीके से रेवड़ियां बांटते हैं दिवाली दशहरे मेले के नाम पे अपने कार्यकर्ता अपने लोगों को, तो ये तो 100% इन्होंने एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया नगर निगम को। और युधिष्ठिर जी कुमावत के वक्त जो आप बोल रहे हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि हाँ उस वक्त कलाकार भी आए थे उच्च कोटि के, नामचीन वो सिंगर। उसके बाद भी एक बोर्ड तक ये सारी चीजें चली, अच्छी चलती रही। जो चीज अच्छी हुई उसे अच्छा कहना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरीके से दिवाली दशहरा मेला जो एक उदयपुर की जनता के लिए एक 7 दिन का एक तरीके से पर्व नगर निगम के माध्यम से पूरे शहर भर में मनाया जाता है और लोग उसमें रुचि भी लेते हैं, जाते भी हैं, तो उस चीज को खत्म कर दिया गया। जो सोच युधिष्ठिर जी कुमावत की या उस वक्त के नेताओं की, जो कांग्रेस के हमारे नेता थे, तो सबको बैठ के बात करते थे। शायद उनके बोर्ड में केके शर्मा प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे। तो मैं एक रोज केके शर्मा से भी मेरी चर्चा हुई, तो वो बोलते कि हमारे बोर्ड के अंदर तो वो हमको बिठा के और फिर हमसे चर्चा करके और फिर सारी चीजें फाइनल करते थे। अब तो अब ये पूछने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, जिसके हाथ में है जो लगा उसने वो काम कर दिया। तो इसलिए क्या ये जो एक अच्छा माहौल उदयपुर शहर में डेवलप हुआ था उसको खत्म कर दिया गया दिवाली दशहरे के मेले के नाम से। जो जनता का मनोरंजन होता था उस मनोरंजन को भी इन लोगों ने मैं अगर शहर के चौराहों की बात करूं, आप जब थे उस समय शायद मुझे याद है कि बापू बाजार वगैरह जितने शहर के बड़े बड़े मार्केट है, इनको खूबसूरत बनाने के लिए निगम ने प्रयास भी किए थे। उस समय दुकानों के बाहर गमले रखना, चौराहों पर गमले रखना, पौधे लगाना, वो चीजें अब क्यों खत्म हो चुकी है? और ये छोटे व्यापारियों को परेशान करने के लिए एक नीति बनाई थी इन लोगों ने। जो छोटे व्यापारी जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उनके चबूतरों को तोड़ना, उनकी रेडियो को हटाना, उनको उनके व्यापारों को छीनना, तो ये सब सारे काम जब स्टार्ट हुए उदयपुर नगर निगम के द्वारा, तो इन्हीं के निर्माण समिति के अध्यक्ष फारिद जी सिंह भी वो इसके विरोध में इन लोगों के विरुद्ध खड़े रहे। तो आप इसको प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप रोड चोरी करना चाहते हैं, ऑलरेडी रोड चोरी। हाँ, ट्रैफिक की व्यवस्था अगर सही नहीं हो रही है, तो लोग अगर गलत पार्किंग कर रहे हैं, तो आप पार्किंग डेवलप करो। जो बनी हुई भी है, बैंक तिराए पे बनी हुई है, उसके आगे फिर वापस जेएमबी डेलीगेट पे बनी हुई है। अब वैसे तो अगर देखा जाए कमर्शियल एक्टिविटी के नाम पे तो कितने रेस्टोरेंट ऐसे चल रहे हैं जिनकी पार्किंग नहीं है। हाँ, जैसे कई मकान भी ऐसे बनते हैं जिनके नियम है कि पार्किंग ऐसी बनती है, पार्किंग होनी जरूरी। अब हमारा पुराना शहर है, पुराना शहर है। अब पुराने शहर का निर्माण जिस तरीके से हुआ, उस निर्माण में गुंजाइश निकालते हुए आपको काम करना पड़ेगा और विजन तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम इन परिस्थितियों से कैसे पार पा सकते हैं। बिल्कुल। कोई प्लान रोड मैप तो हो, इनके पास रोड मैप नहीं। वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे, उससे पूर्व भी ब्लॉक अध्यक्ष रहे, खुद पार्षद भी रहे। तो वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश पूरी जारी है। हम सब लोग भी उनके साथ कार्य कर रहे हैं। मैं भी शहर कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। बिल्कुल। तो हमारे साथ सारे लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वो भी लगे हुए हैं। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी एक टीम तैयार करेंगे नगर निगम के लिए। कोशिश करेंगे कि सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में विजयी पताका लहराए और नगर निगम में अपना बोर्ड बनाए। तो प्रयास करने से ही होगा। और नगर निगम के भ्रष्टाचार हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जब चुनाव हो उससे पहले जनता के समक्ष उन सारी चीजों को लाने की। जी, लेकिन एक मौसम भी एक चीज में देखता हूँ कि युवा जो है, आज की युवा पीढ़ी जो वो कांग्रेस से छिटक भी जा रही है। इसके क्या कारण देखते हैं आप कि आज युवा जो है वो कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहता? वार्ड स्तर पे जो है कांग्रेस की हालत वैसी नहीं है जैसी सालों पहले थी। नहीं, पहले से जो पहले रहा उसका तो मैं नहीं कहूँगा, जो अब है उसमें बहुत फर्क है। आज की डेट में उदयपुर के जो हमारे बूथ हैं, जो अभी तक 239 बूथ थे, मैंने खुद ने लिस्ट बनाई है विधानसभा चुनाव में। हर बूथ पे कार्य करने के लिए 10 से 15 लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। और उनके साथ 5 से 10 वरिष्ठ जो पूर्व के कांग्रेसी हमारे हैं सीनियर, वो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका फायदा हो सकता है कि तुरंत तो ना मिले विधानसभा चुनाव में, जैसे हमने देखा कि हमारा नुकसान हुआ। परंतु हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अब जो आगामी चुनाव आने वाला है नगर निगम का, तो उसमें तैयारी के लिए बहुत अच्छा खासा समय हमें मिल गया। तो अब उसका नतीजा निकल के आएगा भरत जी। पिछले बोर्ड में 1086 वोटों को ही फर्क रहा, तो हम इस बार इसको पूरा कर लेंगे। और जो नया परिसीमन हुआ है, वो नए परिसीमन के बाद परिस्थितियां और बदलेंगी। अभी जो नगर निगम में, जहाँ तक मेरी जानकारी, शायद 20 पार्षद हैं निगम में अभी कांग्रेस के।
तो ऐसे क्या प्रयास किए जाएंगे मोहसिन भाई की इन पार्षदों की संख्या बढ़े, या फिर ऐसा लगे कि इस बार बोर्ड कांग्रेस का बनने वाला है? मैं बता रहा हूँ ना, पिछला बोर्ड में भी हमारा 1086 वोटों का ही फर्क रहा जी। बहुत से अच्छे अच्छे प्रत्याशी हमारे जो चुनाव मैदान में उतरे 100 वोट 150 वोट 200 वोट से चुनाव हार गए। तो पूरे उदयपुर जनता के जो मत प्रतिशत रहा उस मत प्रतिशत में सिर्फ हम 1086 वोटों से ही पिछड़े। तो एक बहुत बड़ी टफ फाइट थी। बिल्कुल। आने वाले समय में हम इस आंकड़े को पार कर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम 100% विजयी पताका का फहराएं और नगर निगम उदयपुर में हमारा बोर्ड बना है। और ये परिसीमन के ताल्लुक से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी आपने जिक्र किया तो उदयपुर नगर निगम का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 8 किलोमीटर का है। अब अगर परिसीमन होता है तो ये 17 किलोमीटर का हो जाएगा दायरा। 8 किलोमीटर में आप बताएं, क्या उदयपुर नगर निगम की एजेंसी सक्षम है कार्य करने में? क्या सफाई व्यवस्था के लिए सक्षम एजेंसी है नगर निगम? क्या उद्यान व्यवस्था के लिए सक्षम है? निर्माण व्यवस्था के लिए सक्षम है? विद्युत व्यवस्था के लिए सक्षम है? या और भी जो दूसरी एजेंसियां उदयपुर नगर निगम में काम करती है, क्या वो सक्षम है? वो सक्षम नहीं है। हर व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करेगा, समझ रहा है, क्योंकि इनकी नाकामियां इतनी है कि 8 किलोमीटर दायरे में उदयपुर के जो राजा महाराजाओं ने बसाया, जिस खूबसूरती से इस शहर को बसाया, उसके स्वरूप को बदल के और उसको खंडित कर दिया। अगर एक अच्छे विजन पे ये लोग कार्य करते हैं तो आज उदयपुर के हालात कुछ और होते। बताया जाता है कि जिलों के आसपास कोई निर्माण नहीं हो सकता। आज हम देख रहे हैं हर सभी जिलों के पास में निर्माण है। पॉलिसी तो और सीवरेज डाल दी जिलों के अंदर। आप बात कर रहे हैं, तो आप खुद ही बता रहे हैं, आप सबसे ज्यादा घोर विरोधी रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। उदयपुर शहर में आपने शायद इस मसले को सबसे ज्यादा उठाया, सीवरेज का विरोध सबसे सर्वाधिक आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या कारण रहे हैं कि ये बावजूद इसके भी हुए हैं, धड़ल्ले से हुए हैं? धड़ल्ले से हुए हैं तो वो बता दिया ना, एक हकम है जो उन्होंने जो ऑर्डिनेंस पास कर दिया अपनी पार्टी में, अब वो उनको मानना है और उनकी जिद में उदयपुर की बर्बादी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और अब जो उदयपुर शहर के विधायक बने हैं वो उनको कॉपी करना चाहते हैं, परंतु उनकी पार्टी के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब पार्टी में दरार बढ़ चुकी है और विरोधाभास एक दूसरे के प्रति इनका जो आज तक कभी नहीं है अब सामने आने लग गया। एक मोहसिन भाई, आखिरी सवाल आपसे जाते जाते कि आप इस बार नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बने, इसको लेकर या भविष्य में कांग्रेस मजबूत हो उदयपुर में, इसको लेकर आप क्या संदेश जो है शहर की आम जनता को देना चाहते हैं? उदयपुर शहर की जनता के समक्ष एक ही बात रखना चाहूंगा, आप 30 वर्षों का नगर निगम का जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा उसका आकलन करें कि 8 किलोमीटर दायरे में ये उदयपुर शहर को नव निर्माण करने में असक्षम रहे। उदयपुर में जितने भी तरह का इन्होंने नया निर्माण किया, क्या वो उदयपुर जनता के पक्ष में था? और अगर वो पक्ष में नहीं था तो क्यों आप उदयपुर की जनता बार बार इनको चुन रही है? तो आने वाले समय में एक बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को मौका दें और कांग्रेस का बोर्ड बनाए, ताकि एक नया विजन जो जनता की राय से खुल के सामने आ सके। उदयपुर शहर के बुद्धिजीवी, उदयपुर की आम जनता जिस तरह की बात चाहती है वो उदयपुर नगर निगम के माध्यम से निकलकर आम जन तक पहुंच सके और आम जनता की सुख सुविधाओं के लिए उसके लिए निर्माण हो सके। तो एक बार कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रत्याशियों को आप मौका देकर नगर निगम में भेजने का कष्ट करें। मोहसिन भाई, आपने हमको समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। भरत भैया, आप और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह के मुद्दे उदयपुर जनता के समक्ष आपके कार्यक्रम मैंने देखे, पूर्व में भी जो आपने जिन जिन लोगों को इनवाइट किया, तो उदयपुर नगर निगम के ताल्लुक से और जो दूसरी एजेंसियां हैं, आम जन की समस्या है, उनको आप जो सामने ला रहे हो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आपका सबसे ज़्यादा आभार कि आपने मुझसे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी आपके समक्ष बात करने का मौका दिया। तो आप इसी तरह जनता की आवाज़ उठाते रहें और हम सब लोग भी प्रयास करेंगे कि जनता की आवाज़ को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आम जन के बीच में ले जाए। नमस्कार दोस्तों, तो ये थे मोहसिन भाई, नगर निगम में पूर्व कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपकी और किसी खास मेहमान से मुलाकात करवाएं, उदयपुर शहर के ज्वलंत मुद्दों पर उनसे बातचीत करें और कोशिश करें कि उन समस्याओं का, उन ज्वलंत मुद्दों का निराकरण हो। तो दीजिए इजाजत, भारत शर्मा को, देखते रहिए देव न्यूज़।